हेलो फ्रेंड्स। हुमायूं से संबंधित प्रश्नोत्तरी में आपका पहला प्रश्न है, हुमायूं के पिता कौन थे? आपका सही उत्तर है, हुमायूं के पिता बाबर थे। आपका दूसरा प्रश्न, हुमायूं की माता कौन थी? सही उत्तर है, हुमायूं की माता माहम बेगम थी। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका सही उत्तर है, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? आपका सही उत्तर है, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अगला प्रश्न, हुमायूं के कितने भाई थे? सही उत्तर, हुमायूं के 3 भाई थे, हिंदाल, अस्करी, कामरान। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? सही उत्तर है, 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सही उत्तर, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शा का सूबेदार था। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब, आगरा में। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? आपका सही उत्तर है, हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का मेवात और अलवर भाग दिया। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी कब की? सही उत्तर है, 1541 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने चिनारगढ़ किले की घेराबंदी पहली बार कब की थी? सही उत्तर, 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी में चिनार के किले की घेराबंदी की, तब किले के अंदर कौन था? सही जवाब, शेरशाह सूरी। प्रश्न है, हुमायूं ने चिनारगढ़ किले पर पुनः कब अधिकार किया? सही उत्तर, 1538 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था? सही उत्तर, बहादुर शाह पर। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा? आपका सही जवाब, बदख्शा प्रदेश का। अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही उत्तर है, हाजी बेगम ने। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? सही उत्तर है, हुमायूं ने कामरान को अपने साम्राज्य का काबुल और कांधार भाग दिया। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं ने अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया?
सही उत्तर, हुमायूं ने अस्करी को अपने साम्राज्य का संभल भाग दिया। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? सही उत्तर, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? सही उत्तर है, मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। अगला प्रश्न, हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? सही उत्तर है, मीर अली अकबर की। अगला प्रश्न, सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है, 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। अगला प्रश्न, शेर शाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? सही उत्तर है, शेर शाह ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा था। आपका अगला प्रश्न है, मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? सही उत्तर है, रानी कर्णवती ने। अगला प्रश्न, रानी कर्णवती किसकी संरक्षिका थी? सही उत्तर है, विक्रमादित्य की। अगला प्रश्न, मछुआरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है, मछुआरा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? सही उत्तर है, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। अगला प्रश्न, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? सही जवाब, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न, बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले जीतता है? सही उत्तर है, मांडू और चंपानेर का किला। अगला प्रश्न, देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है, 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच। अगला प्रश्न, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की और कब की? सही उत्तर है, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है, हुमायूं के काल में। आपका प्रश्न, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी? सही उत्तर है, कनौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है, चौसा युद्ध के बाद।
अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? सही उत्तर है सरहिंद के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, किस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी? सही उत्तर है दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। अगला प्रश्न, कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह पूरी जिंदगी गिरते पड़ते रहा? सही उत्तर है लेनपुल ने।